सर, अभी आप सब दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, जंतर मंतर पर ये जो धरना प्रदर्शन, ये रोष जो प्रदर्शित कर रहे हैं समस्त आर्य समाजी जो लोग हैं, इनका उद्देश्य ये है कि हम अपने भारत सरकार को भी अलर्ट करना चाहते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में उन अल्पसंख्यक गरीब बहन बेटी बुजुर्ग छोटे बच्चे हैं नौजवान, उन सब पर जो अत्याचार कर रही हैं बांग्लादेश की सरकार या बांग्लादेश के आताता या आक्रांता जो भी दुर्दांता हैं वो लोग, उनको सख्ती से निपटने के लिए, उनसे उन्हें ठीक करने के लिए, उनका अच्छा इलाज करने के लिए हमारे भारत देश की सरकार भी आगे बढ़े। भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका कोई उपचार निकाले, उनका कोई उपाय सोचे ताकि वो हिंदू सुरक्षित रह सके, वहां सुखी रह सके, शांतिपूर्वक रह सकें। और उद्देश्य में शामिल एक विकल्प और है कि वहां पर जितने भी हिंदू हैं उनके लिए एक हिंदू राष्ट्र स्थापित होवे, ताकि वो स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से अपनी समस्त मर्यादाएं, अपनी परिपाटी, अपनी विधि विधान के अनुसार स्वस्थ और निरोग और प्रसन्न जीवन जी सकें, सनातन को जिंदा रख सकें। इस उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ आए हैं और इस रोष को प्रदर्शित कर रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं, समस्त विश्व के हिंदुओं को जगा रहे हैं कि अगर कहीं भी किसी प्रकार से किसी हिंदू पर अत्याचार होता है तो पूरी दुनिया के हिंदू एक होकर के उसको बचाने के लिए टूट पड़ो, तत्पर हो जाओ। अच्छा, ये बताइए, जब 1970 में हमारा जो भारत है उसने जो पश्चिम पाकिस्तान था, यानी कि जो इस समय बांग्लादेश है, उसे जीतने के बाद में वहां पर जो प्रधानमंत्री बनाए मुजीबुर रहमान को बनाया, यानी कि जो शेख हसीना के पिताजी को, उसके बावजूद भी यानी कि एक भारत हिंदुस्तान यानी कि एक हिंदू धर्म जो है भारत में सबसे ज्यादा है, भारत ने वहां पर प्रधानमंत्री बनाया और फिर भी वहां पर रहने वाले हिंदू जो हैं उनकी जो परसेंटेज है वो कम हो गई। परसेंटेज तो कम ये ऐसे नहीं हुई है, इसके पीछे बड़ी बड़ी साजिशें हैं और बड़ी बड़ी ऐसी तकनीकें हैं कि तमाम प्रकार के, कहीं किसी कोई लफ्ज जिहाद है, कहीं पैसे का जिहाद है, कहीं धन का जिहाद है, कहीं वस्तुओं का जो है जिहाद है, कहीं घर मकान का जिहाद है, कहीं प्रेम का जिहाद है, कहीं किसी प्रकार का जिहाद है। ये तमाम प्रकार के यानी कि युक्तियों से उन्होंने ये प्रयास किया है भरसर कि जहां भी देखो ये न किन प्रकारेण हिंदुओं को बहलाओ फुसलाओ, प्रेम से नहीं तो लालच से नहीं तो जबरदस्ती है, ये न किन प्रकारेण कहीं ना कहीं इस प्रकार की साजिशें हिंदुओं के साथ होती रही हैं और हो रही हैं, इसलिए वो अल्पसंख्यक हो गए, दिन दिन घटते जा रहे हैं और पूरे विश्व में ही घट रहे हैं, ऐसा नहीं है। और घटते घटते आज संख्या वो निम्न रह गई है, जिसकी चिंता आर्य समाज के समस्त बंधु बांधव करते हुए इस रोष को प्रदर्शित करना चाहते हैं और उन हिंदुओं को जगाना चाहते हैं कि अगर आप नहीं जागे तो याद रखो, जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा जो स्वरूप था आपका वो सिमट करके आज संकुचित हो गया, ये बिल्कुल लोप हो जाएगा किसी दिन। इसलिए जागो और जगाओ, इस सनातन के लिए बचाओ। क्या लग रहा है सर कि हमारे देश में जो राम मंदिर था उसे मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, कहीं मतलब अगर मथुरा में देखें तो वहां भी मंदिर तोड़ मस्जिद बनाया गया, तब हिंदू नहीं जगा, इस प्रदर्शन से हिंदू जागेगा? भाई ये तो एक ऐसी बातें हैं, लोग सब समझते हैं कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज हैं हम। इस धरती पर कोई मुसलमान नाम की चीज थी? ये सब के सब कन्वर्ट हुए हैं किसी न किसी कारण से, कोई लोभ से, कोई लालच से, कोई किसी प्रकार, तमाम प्रकार के इस प्रकार के जो यत्न करके इन लोगों को उसमें परिवर्तित किया गया, जिसके कारण अब लोगों का फिर कहते हैं कि जब कुछ इनमें ऐसे लीडर जो तैयार हो गए हैं जो इनका नेतृत्व करते हैं और वो इस जहर को फैलाते हैं, हिंदू और मुसलमानों में आपस में जो झगड़ा हो, ये एक दूसरे को मारें काटें, एक दूसरे को समाप्त करें, इस प्रकार का जो पाठ पढ़ाते हैं, रात दिन इन्हें ऐसी घोटी पिलाते हैं, उनकी वजह से ये जो वैमनस्यता उत्पन्न हुई है, तो वो तो फिर यही कहेंगे कि भाई मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। मस्जिद थी कहाँ और कब थी और मंदिर कब से था वहां? आखिर मंदिर का परिसर था कब से? ये तो अंकलन करो, आप पढ़े लिखे लोग, आप स्वयं विचार करो कि मंदिर का परिसर पहले से था वहां, श्री राम की स्मृति पहले से थी या फिर मस्जिद भी पहले से थी?
अरे इनका जब शासन आया तो भाई पूरे देश में हिंदुओं की तमाम इमारतों का नक्शा बदल करके, उनको तोड़ फोड़ करके, उनको छिन्न भिन्न करके, उनको एक नया रूप दे दिया उन्होंने। है किसी को कुतुब मीनार बना दिया, तो किसी को मस्जिद बना दिया, तो किसी को मजार बना दिया, किसी को मीनार बना दिया। है इस प्रकार की बातों से आज पूरे देश में, पूरे मानव समाज में ऐसा जहर घुल गया है जिसके कारण मानवता तार तार हो रही है। इसीलिए हम जगाना चाहते हैं हिंदुओं के लिए, और हिंदुओं के लिए ही नहीं, क्योंकि इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, दुर्दांताओं से, आक्रांताओं से और विषैले नागों से इस धरती को बचाने के लिए ऐसी बात नहीं है। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के बलिदान दिए हैं, लेकिन हिंदुओं में भी जो राष्ट्रभक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे जो इस देश के सिपाही हैं, अनुयायी हैं, इस देश के रक्षक हैं, उनसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी जो जिहादी शक्तियां हैं, ऐसे जो जिहादी हैं, ऐसे जो दुष्ट हैं, ऐसे जो महाविष हैं, ऐसे जो विषधर हैं, काले नाग, जो इस संस्कृति को निगलना चाहते हैं, उन्हें सब मिलकर के नष्ट कर लो जल्दी, समय रहते, वरना पूरी मानवता को ध्वस्त करने में ये समय नहीं लगाएंगे। इसलिए जागो और जगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर क्या लग रहा है कि अगर हमारे देश का हिंदू जो है वो एकत्रित हो पाएगा कभी? देखिए, एकत्रित तो होना पड़ेगा, और आज समय की मांग है कि एकत्रित होने की अत्यंत आवश्यकता है, नहीं तो अस्तित्व खतरे में आने में कोई ज्यादा अधिक समय नहीं है, क्योंकि अस्तित्व खतरे में आ चुका है, जीवन खतरे में, जब पानी नाक तक हमारे आ चुका है, कब जागोगे? क्या जब प्रयत्न करोगे जब हम पूरे डूब जाएंगे? अब डूबने का समय नहीं है, जागने का समय है, अपने आप को प्रज्वलित करने का समय। हमने कभी किसी को छेड़ा नहीं, और जिसने हमें छेड़ा है हमने उसे कभी छोड़ा नहीं। ये हमारी सेना भी, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, हमने किया है। ना डरेंगे ना डराएंगे, जो सत्य है सबको बताएं। कुछ लोग तो अभी भी बोल रहे हैं कि जो हो रहा बंगाल में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, हमारे देश से क्या लेना देना है? क्या मतलब हमारे देश के? देखिए, वही लोग हैं। अगर मान लीजिए एक नाव है और नदी के अंदर चल रही है, उधर छेद हो गया है, ठीक है ना, वो उधर बैठ गए जाकर के, लेकिन उधर नहीं पानी आएगा, जब नाव में ही छेद हो गया है, उस छेद को मिल करके बंद करना पड़ेगा। और चाहे आतंकवाद हो और चाहे ये जिहाद हो, जो भी है, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें भारत की ओर भी बढ़ रही हैं, उनके लिए भी आज हमें प्रज्वलित होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। चलिए एक बार चाचा से बात करते हैं। चाचा, आप इतने सीनियर हैं, इतने बुजुर्ग हैं, ये बताइए कि बहुत से नेता जो थे किसी समय राम मंदिर होने का सबूत मांग रहे थे, लेकिन आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा तो उनका मतलब एक ट्वीट तक नहीं आ रहा है, आवाज तक नहीं उठा रहे हैं। आज इन लोगों को, कांग्रेसियों को मैं खुल के कह रहा हूँ, इन लोगों को कोई हिंदुओं से लेना देना नहीं है। ये लोग तो हिंदुओं को इन मुसलमानों से मरवाना ही चाहते हैं। इन लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम बना दिया है कि देश में जो है तो मुसलमान ही है, हिंदुओं की तो कोई वैल्यू नहीं है इस देश के अंदर। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस कांग्रेस सरकार को या को सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने, मोदी जी ने तो देश को बचाया है और मोदी जी देश को आगे लेके जा रहे हैं इस समय। और ये जो कांग्रेसी है, राहुल गांधी है, ये तो दो पैसे का आदमी नहीं है, और देश चाहता है कि ये प्रधानमंत्री बने। मैं कह रहा हूँ देश को ये गड्ढे में ले जाएगा, मेरा ऐसा विचार है। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी का एक बयान था, वो एक बार बोल रहे थे कि हिंदू जो है, यानी कि लड़के जो है मंदिर जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। क्या सनातन धर्म में या फिर जो हमारा हिंदू धर्म है उसके अंदर कोई लड़का हो या लड़की हो मंदिर के अंदर ऐसी हरकतें कर सकते हैं? ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो उनके ही विचार में है, जो अपनी बहन का भी वो ले रहा है, क्यों ले रहा है राहुल गांधी। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है। नहीं, वो भी तो बोलते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण। वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो पारसी है। उसकी तो जात का ही पता नहीं है, वो किस से पैदा हुआ है। कभी हिंदू बन जाता है। क्या बोला? वो चुनाव के टाइम राजीव गांधी हिंदू बनता है, राहुल गांधी हिंदू बनता है सिर्फ वोट लेने के लिए। उसके बाद फिर वो पारसी और ईसाई बन जाता है। इसके धर्म का ही नहीं पता, इसके बाप का, दादाओं का, नाना का, किसी के धर्म का कुछ नहीं पता। कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई पारसी, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। तो देश को यदि संगठित रखना है तो हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा।
मुसलमानों को पूरी दुनिया में कितने देश हैं, लेकिन हिंदुओं को हिंदुस्तान के अलावा और कोई देश नहीं है। पूरे विश्व में किसी भी देश में हिंदुओं को कोई जगह नहीं है, ना शरण मिलेगी। ये ऐसे रक्त बीज है मुसलमान कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, रक्त बीज था एक राक्षस, उसकी एक बूंद जहाँ पड़ती थी वहाँ दूसरा राक्षस पैदा हो जाता था। ये ऐसे रक्त बीज हैं। अब इतने आतंकवादी आ रहे हैं कश्मीर से भारत में, पाकिस्तान से भारत में, जितने मर रहे हैं और आ जाते हैं, जितने मर रहे हैं और आ जाते हैं। एक कैप्टन शहीद हो रहा है, एक आतंकवादी मर रहा है, तो कितने शहीद हम करते रहेंगे। तो जब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश का नष्ट नहीं करेगा भारत, भारत चैन से नहीं बैठ सकता। इनको नष्ट करना होगा, तभी भारत चैन से रह सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या लग रहा है कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार को क्या क्या करना चाहिए आपकी नजर में? देखो, भारत सरकार को सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जो हिंदू हैं वो सबसे ज्यादा भारत में ही वैसे तो, और बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था, हमारे ही देश का एक अंग था, पाकिस्तान भी हमारे देश का अंग था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कहीं पर भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है, क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या कम है, तो हमारे देश की सरकार को सतर्क होना और निर्णय लेना चाहिए हिंदुओं के हित में कि भाई क्यों ये अत्याचार किया जा रहा है, उनसे पूछना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अत्याचार बंद हो वहाँ पर। ऐसी बांग्लादेश में जो अभी अत्याचार हुआ है हिंदुओं पर, वहाँ की मीडिया अब कह रही है कि जी वैसे ही भ्रम फैलाया जा रहा है। तो सबको पता चल चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई हिंदुओं को किस तरीके से मारा जा रहा है, कैसे बहन बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, कैसे लूटपाट की जा रही है। मैंने एक वीडियो देखा था, लोग सामान लूट लूट करके भाग रहे हैं, कोई कुर्सी लेकर के भाग रहा है, तो कोई कपड़े लेकर के भाग रहा है। बिल्कुल, वो जो वीडियो थी वो जो वहाँ की मौजूदा प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनके घर की वीडियो, कोई इंटरकॉम लेकर जो उसका फोन होता है वो लेके भागे हुए हैं, कोई जो उनके अंडर गारमेंट्स है वो भी लेकर के भागे हुए हैं, यहाँ तक की। अच्छा, लेकिन किसी की भी हम मानसिकता वहाँ देखो कितनी खराब दिखी है। मुझे ये नहीं पता कि वो किसके लेकर के भगे थे, लेकिन आपने बताया कि वो शेख हसीना के ही घर से लेकर के गए हैं। तो लेकिन मानसिकता उनकी देखो कि जो महिलाओं के जो वस्त्र हैं उन्हें जो मुस्लिम लोग हैं कैसे पब्लिक में दिखा रहे हैं, जो कि एक शर्मनाक तरीका है। जो कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो अपनी मानसिकता उनकी बिगड़ी हुई है, उनको अपनी मानसिकता को सही करना होगा। और यहाँ पर भी मैं कहना चाहता हूँ, इस भारत देश में भी जो हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं वो अपनी मानसिकताओं को ठीक करें, इस देश में सब लोगों के साथ मिलजुल करके रहें। हम ये नहीं कहते भाई भाग जाओ, है ना। वैसे तो पाकिस्तान लिया था, धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, पहले अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, फिर बंगाल हुआ। हाँ, ऐसे तो नेपाल भी हमारे देश का हिस्सा था, जबकि बहुल संख्या वहाँ पर हिंदुओं की ही है। तो लेकिन हर जगह हिंदू को तो बहुत ज्यादा जागृत रहने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है। अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे, इन बातों पर भी इसे विचार करना है। तो जहाँ पर भी हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, हिंदुओं को सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा सर, बहुत से लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा कि जो यहाँ के रोहिंग्या मुसलमान है, जो बंगाल से मतलब बांग्लादेश से जो आए हुए हैं, उन्हें भगा दो और उसकी जगह पर जो बांग्लादेश में हिंदू है उन्हें यहाँ पर ले आओ। हाँ, एक तरीके से ये विचार ठीक भी है। क्यों सही है? यदि वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और जबकि वो तो वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, जब वहाँ के रहने वालों पर अत्याचार किया जा रहा है, तो जो बाहर से यहाँ पर आकर के घुसपैठ कर गए हैं, जिनके पास न कोई आधार कार्ड है न कोई आईडी प्रूफ है और इलीगल तरीके से यहाँ घुसे हैं, तो भाई वो कैसे शांति से रह सकते हैं? फिर उन्हें भी मार करके भगा ही नहीं चाहिए, यही होना चाहिए ना। जब हमारे वहाँ के नागरिक हिंदू वहाँ के होते हुए भी सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ के घुसपैठ ये कैसे सुरक्षित रहे? उन्हें क्यों सम्मान मिलना चाहिए, क्यों सुरक्षा मिलनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उन्हें भी यहाँ से भगा देना चाहिए। और ये हमारा काम नहीं है, पब्लिक का काम नहीं, सबसे पहला काम ये सरकार का है। सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि भाई तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कैसे आए हो, यहाँ से भागो। चलिए बहुत